फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2026 के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, जिसके अंतर्गत हम भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, और जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि आप किस स्ट्रैटेजी से तैयारी करते हैं। तैयारी सभी करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी आपका मायने रखता है। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, कितना आप जो है पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जो है अटेंड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जल्द हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हूं, उसमें जाकर के आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिया हूं, सीजी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा तैयारी 2026। उसमें टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज आपके सभी वीडियो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं। 2024 का भी कुछ प्रैक्टिस सेट डला है, क्वेश्चन पेपर, मैथ्स, रीजनिंग, उसको भी आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अब देखिए, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। तो सही आंसर क्या होगा? भाग 3 जो है ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको याद करना है। जितने भी आप क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड, जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है, वो सारे क्वेश्चन इसी के साथ किया करें। इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिया गया था। ठीक है, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, और वो किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन जो है, 44वां जब संशोधन हुआ 1978 में, उसमें संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हटा दिया गया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन में हटा गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं, वो अभी कुल हम बात करें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमारे पास है। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो सारे रिवाइज किया करें। इसमें क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटता, और सारे क्वेश्चन आप सही करते हैं। लगभग आपका सही आंसर आता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी साथ में करते चले। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, और 9 दिसंबर 1946 को। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ये इस तिथि को अंगीकार भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, अंगीकृत किया गया? तो कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 26 जनवरी 1950, कई लोग जल्दी से हड़बड़ी में, एग्जाम में, प्रेशर में 26 जनवरी 1950 भी ले लेते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन अपनाया कब गया था या अंगीकार कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछे तो 26 नवंबर 1949 को। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, के मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर। सही आंसर होगा, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही संविधान जो है अंतिम रूप से बनाया गया। तो संविधान सभा के निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला है, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 24वां, 42वां, 44वां, या फिर 52वां? तो सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। अब ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1976 में, 1976 में हुआ, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। एक तो था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, क्या था? धर्मनिरपेक्षता। और अगला था अखंडता। ये शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, इसको लघु संविधान का भी दर्जा दिया जाता है। लघु संविधान या फिर मिनी संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। अगला चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख किया गया है?
तो देखिए 3, 4, 5 और 6। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी 4 भी आंसर लिया जाता है। एक्चुअल में कहें तो सही आंसर इसका 5 होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 आदर्श का उल्लेख किया गया है और ये राष्ट्रीय आदर्श कौन कौन से हैं? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। समाजवादी, क्या होगा? समाजवादी। अगला है आपका धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, क्या है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ठीक है, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये जो है ये क्या है? 5 राष्ट्रीय आदर्श है और 4 मुख्य उद्देश्य है। तो 4 मुख्य उद्देश्य कौन कौन सा है? न्याय, स्वतंत्रता, समता, ठीक है, और बंधुता। ये क्या है? आपके 5 उद्देश्य हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें, ठीक है, कुल बात करें तो टोटल जो है ये इस तरह से 9 बुनियादी मार्गदर्शक मूल्य है, ठीक है, जिसमें 5 राष्ट्रीय आदर्श है और 4 मुख्य उद्देश्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का संरक्षक कौन सा है? कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद? तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक माना जाता है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन हालांकि नहीं दिया हुआ है। मौलिक अधिकारों को लागू कराने हेतु कौन सी रिट जारी की जाती है? अनुच्छेद 32, 40, 50 या फिर 368? तो सही आंसर है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है समानता के अधिकार से, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, धार्मिक स्वतंत्रता से या फिर शिक्षा के अधिकार से? सही आंसर होगा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अनुच्छेद 21 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आइए देखते हैं। शिक्षा का अधिकार 19, 21A, 24 या फिर 29? तो सही आंसर क्या होगा? 10 नंबर, यहाँ 21A शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम और चर्चा करते हैं। ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, याद रखिएगा, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसमें अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करते हुए मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है। और ये कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल, चलिए इसको लिख लीजिए, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया, 1 अप्रैल 2010 को। और ये डेट पूछा जाता है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट करा रहा हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे तो आप पूरा उस क्वेश्चन का आंसर बना लें। चलिए अगला है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका, कनाडा, रूस या फिर फ्रांस? तो सही आंसर होगा यहाँ पे रूस से, ठीक है। कहां से लिया गया मौलिक कर्तव्यों को? रूस से। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है, ठीक है। कितनी है? 11। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक जो तत्व है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6? तो भाग 4 में वर्णित है, ठीक है। कितने में है? भाग 4 में वर्णित है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? देखिए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, संसद द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? तो देखिए याद रखिएगा, थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, संसद भी दिया है यहाँ पर और निर्वाचक मंडल भी दिया है, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है या निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? निर्वाचक मंडल सर्वाधिक उपयुक्त आंसर लेंगे। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? आप सभी को पता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 5 वर्ष होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष? अब एग्जाम हाल में जब हम देखते हैं ये क्वेश्चन तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो 35 वर्ष होता है, ठीक। कितना वर्ष? 35 वर्ष। भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। हम पढ़े बहुत रहते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तो कभी राष्ट्रपति में कंफ्यूजन लगता है और प्रधानमंत्री, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका अगर बोले तो प्रधानमंत्री होता है और संवैधानिक प्रमुख बोले तो राष्ट्रपति होता है। क्लियर? राष्ट्रपति क्या है? संवैधानिक प्रमुख है, याद रखिएगा। और भारत के प्रथम नागरिक भी हैं राष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा। अगला चलिए देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 80 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
अगला चलिए देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा या फिर लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति। तो देखिए ये घुमावदार प्रश्न होते हैं, ऑप्शन पढ़ते ही हमारा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर होता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट मैं बार बार कहता हूं जरूरी है। तो लोकसभा के प्रति, ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का सी। अगला है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सदस्य होता है, नेता होता है, सभापति या फिर उपसभापति होता है? तो सही आंसर होगा सभापति होता है, ठीक। 20 नंबर सी। अगला है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो 5 वर्ष होता है। अगला देखते हैं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसका चुनाव नहीं होता, इसके सदस्य मनोनीत होते हैं, इसका कार्यकाल 10 वर्ष होता है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। 22, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या 4 वर्ष? अब 2 और 3 में कंफ्यूजन होता है, लेकिन क्लियर हो जाइए, 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। तो 23 का बी ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदन में या फिर राष्ट्रपति के समक्ष? तो सही आंसर होगा केवल धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। दोनों आंसर कभी नहीं लेना है, ठीक है। दोनों मतलब ये राज्यसभा और लोकसभा को बोल रहा है सी ऑप्शन में, लेकिन हमारा जो सही आंसर होगा वो लोकसभा होगा। अगला देखते हैं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या फिर राज्यसभा सभापति के द्वारा? तो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल कंफर्म रहिए, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है, आप सभी जानते हैं इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर विधि आयोग? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, पुनरावलोकन का अधिकार अनुच्छेद 13 में है, अनुच्छेद 19, 21 या फिर 51 में? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? 28 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। अगला है, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? अब देखिए, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जापान। अब ये ऑप्शन में सही आंसर नहीं दिया है, चलिए मैं करेक्ट कराता हूं इसको। 29 नंबर क्वेश्चन, संघीय जो व्यवस्था है ये कनाडा से, ये ऑप्शन में आंसर नहीं है। कभी कभी देखिए इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बाद में फिर विलोपित भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैं शामिल कराया हूं जानबूझकर इसको, ताकि ये क्वेश्चन भी आपको, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आप किए रहें, ताकि वहां पता चले आपको। तो कनाडा से संघीय व्यवस्था प्रेरित है, ठीक है। कहां से? कनाडा। इस ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? कनाडा, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा या फिर प्रधानमंत्री? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? अब देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन पर देना है, कोई भी कमेंट नहीं करते, कमेंट सेक्शन पर बिल्कुल आंसर दीजिए, क्योंकि आंसर जब देते हैं बिल्कुल आप नहीं बोलते, जब लिख लेते हैं तो एग्जाम तक याद रहता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिखा करें, डिटेल लिखा करें, आपको और पता है तो देखिए 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत? थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी दिया है। आप क्या आंसर ले रहे हैं, इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन पर लिख करके बताइए, मैं बहुत बार अन्य क्लास में भी ये क्वेश्चन करा चुका हूं। अगला चलिए देखते हैं, राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? ठीक है, राज्य का वास्तविक कार्यपालिका बोल रहा है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्य सचिव? तो राज्य का कार्यपालिका जो प्रमुख है ये मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, 32 का बी। और अगर संवैधानिक प्रमुख पूछे तो राज्यपाल होते हैं, याद रखिएगा। क्या? संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल, याद रखिएगा। कार्यपालिक पूछे तो मुख्यमंत्री, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। अगला चलिए देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? 42वां, 52वां, 73वां या फिर 74वां? तो सही आंसर है 73वां संविधान संशोधन में पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला है?
नगर पालिकाओं को? 73वां, 74वां, 86 या फिर 91वां? तो राइट आंसर है ये 74वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 280, 324, 356 और 368। तो सही आंसर क्या होगा? वित्त आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 280 के तहत होता है। 35 का ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 280, 324, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। तो सही आंसर क्या होगा? 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है, अनुच्छेद 324 में। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 148, 149, 150 और 151। तो 37 का सही आंसर है अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। अगला चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 352, 356, 360 और 365। तो देखिए 52, 56, 60 ये तीनों के तहत आपातकाल की घोषणा होती है, लेकिन राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 के तहत होता है। ठीक है, 38 का ए राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 352, 56, 60 या फिर 368। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। 39 का बी जो है राइट आंसर होगा। 40 देखिए, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल पूछ रहा है, 352, 56, 60 या फिर 365। तो सही आंसर होगा 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, याद रखिएगा। अगला है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? 352, 56, 60 या फिर 368। तो संविधान संशोधन 368 के तहत किया जाता है, तो डी राइट आंसर है, याद रखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सभी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए सारे क्वेश्चन हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार। संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स या फिर शंकर प्रसाद मामला? तो संविधान की मूल संरचना सिद्धांत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती मामला से, ठीक है, संबंधित है, केशवानंद भारतीवाद। तो 42 का सही आंसर केशवानंद होगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सही आंसर होगा ब्रिटेन। 43 का ब्रिटेन। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, 24वें संविधान संशोधन, 42वें, 44वें और 52वें। चलिए आप आंसर करिए इसका। 44वें संविधान, हाँ, ये किसके द्वारा? धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है मैंने शुरू से बताया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 44 नंबर क्वेश्चन का 42वें संविधान संशोधन 1976 याद करिए, 1976 अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है। अगला है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? 45 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लोकसभा अध्यक्ष जो है, संसद के संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग राष्ट्रपति आंसर ले लेते हैं, लेकिन सही आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किया करिए आप लोग। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 46, तो अनुच्छेद 330 में है, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जी? ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, इसका भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए छोड़ता हूं। अगला है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पहला ही आंसर है इसका, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर रूस? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन, हमारा वीडियो, हमारा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता है, मेहनत हमारा पसंद आता है, तो लाइक करके आप प्रमोट जरूर किया करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया करें आप सभी को। तो दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या फिर 9 दिसंबर? तो सही आंसर क्या होगा? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो आज हमने सिंपल जो बेसिक क्वेश्चन है उसको हमने किया है। इसके बाद हमारा कठिन पार्ट भी शुरू होगा, जब ये पार्ट 2 कर करके आएगा। अभी आप संविधान का देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट करके आ रहा है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, मैराथन क्लास होगा, लाइव क्लासेस होगा,
उसमें हम असर्शन क्वेश्चन, कूट पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे, कथन कारण वाले भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। लगातार मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। आप लोग जो है 9 साढ़े 9 बजे जरूर देखा करें। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो